परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 मई शनिवार को अमावस्या तिथि में शनिदेव की जयंती है। विशेषता ये एक दिन भी शनिवार का है और अमावस्या तिथि भी है। ज्येष्ठ का महीना भी है। भगवान शनि का बर्थडे है। वर्ष में सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है शनि पूजा के लिए, शनि की शांति के लिए। मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। मेष राशि वालों के लिए 12वां शनि है, 12वें घर में चल रहा है उनकी राशि से। कुंभ राशि वालों के लिए दूसरा शनि चल रहा है, दूसरे भाव में चल रहा है उनकी राशि से। और मीन राशि वालों के लिए उनकी जन्म राशि में ही शनि का गोचर हो रहा है। अर्थात मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, जबकि धनु राशि पर और सिंह राशि पर ढैया चल रहा है। धनु राशि वालों पर 4था शनि चल रहा है और सिंह राशि वालों पर 8वां शनि चल रहा है। तो मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये 5 राशियों पर शनि का प्रकोप चल रहा है, कोप चल रहा है। तो इन 5 राशि वालों को तो 16 मई शनिवार सन 2026 अमावस्या तिथि को शनि की शांति के लिए, शनि की प्रसन्नता के लिए, उनके दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए, उनके कोप से बचने के लिए और शनि के उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो शनिवार को जब शनि की जयंती है, शनि भगवान का अवतार हुआ था इसी तिथि में, तो व्रत रखें। ये 5 राशि वालों को व्रत रख करके भगवान शनि की पूजा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। सरसों के तेल से और भगवान शनि का अभिषेक करें। काले उड़द साबुत, अपराजिता के नीले पुष्प या अपराजिता के नीले पुष्प आपको नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो काले धतूरे के पुष्प आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शनिदेव पर काले उड़द चढ़ाएं, सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें। आप अपराजिता के नीले पुष्प या काले धतूरे के पुष्पों की उनको माल्यार्पण करें, उन पर माला अर्पित करें और शनि देव की शनि अमावस्या को साधना अवश्य करें। दूसरा उपाय है कि पीपल वृक्ष के नीचे शनि जयंती वाले दिन अमावस्या तिथि की संध्या काल में सरसों का तेल मिट्टी के दीप में डालकर और लंबी वाली बत्ती बनाएं। गोल वाली, खड़ी होने वाले नहीं, हमेशा लंबी बत्ती डालें। सरसों के तेल का दीप बनाएं, उसमें लंबी बत्ती डालें बना करके, और दीप में काले तिल अवश्य डालें। और दीपक को जहां पर पीपल वृक्ष के नीचे आपको शनिवार की संध्या काल में और दीपदान करना है भगवान शनि की प्रसन्नता के लिए। दीपदान से शनि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो संध्या काल में सरसों का तेल, मिट्टी का दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती पन्नी लेकर के जाएं। पीपल के नीचे जाकर के काले तिल साथ में होने चाहिए। दीपक जलाएं और काले तिल पहले जमीन पर बिछा दें पीपल के नीचे थोड़े से गोलाई में, और उस पर दीपक प्रज्वलित करके स्थापित करें तिलों के ऊपर। और दीपक में भी काले तिल थोड़े से दाने डाल दें। पीपल की 7 या 4 परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें। और यदि आपके पास समय है तो शनि मंत्र की 1 माला का जप बैठ करके कर लें। तीसरा उपाय है शनि जयंती वाले दिन आप लोगों को करना है कि दान करना है।
दान में काला वस्त्र है, काले तिल है, काले उड़द है, पुराना लोहा है, सरसों का तेल है, काला कपड़ा है, काला कंबल है, काले घोड़े की नाल है या नाव की कील है, ये सारा सामान, सुरमा है, काजल है, धूप बत्ती है, नींबू है, बाजरा है, मिठाई में काले जाम ले लें। ये सारा सामान काले कपड़े में रख करके उसमें कुछ दक्षिणा रखें, पोटली बना करके अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और किसी असहाय, वृद्ध, गरीब और दुर्बल व्यक्ति को दान कर दे, सम्मान के साथ में, श्रद्धा के साथ में। चौथा उपाय है शमी वृक्ष की समिधाओं से और सरसों के तेल से, काले तिलों के द्वारा शनि मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करें। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके कर सकते हैं आप, किसी नदी के तट पर निर्जन स्थान में जाकर के कर सकते हैं, जहां आपको उचित हो वहां पर शमी की समिधाओं के द्वारा काले तिलों से सरसों के तेल की आहुति दें शनि मंत्र के द्वारा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शनिदेव को दशरथ कृत स्तोत्र 8 बार सुनाएं। 5वां उपाय है कि छाया पात्र दान। छाया पात्र दान में स्टील की कटोरी ले लें, जिसमें लगभग 100-150 ग्राम सरसों का तेल आ जाए, 200 ग्राम आ जाए, इतना बड़ा स्टील का कोई पात्र ले लें। कांसे की कटोरी ले लें तो ज़्यादा उत्तम है, कांसे का कटोरा, उसमें सरसों का तेल भर दें, उसमें अपने नाखूनों को निहारें, फिर चेहरों को निहारें, उसमें चेहरा देखें प्रेम पूर्वक। देखने के बाद में जल दक्षिणा हाथ पर रख करके, जिस कटोरे में तेल में आपने अपना मुख निहारा था, चेहरा देखा था, संकल्प करके किसी भिखारी को या किसी वृद्ध गरीब को उसको दान कर दें दक्षिणा के सहित। संकल्प के साथ दान करें, उसका पूरा फल मिलेगा आपको। तो छाया पात्र दान करें। 6वां उपाय है तुला दान करें। जो वस्त्र आपने पहन रखे हैं, पहने हुए वस्त्रों को तराजू के एक पलड़े में बैठ जाएं, दूसरे पलड़े में 7 प्रकार का अनाज, जिसे सतनजा कहा जाता है, गुड़, नमक और अनाज, अपने वजन से ज़्यादा उसका वजन करा लें और उसको संकल्प बोल करके दान करा दें। तुला दान करना चाहिए। नित्य प्रति नंदी, काले नंदी की सेवा करें और काली गाय का दान करें। रोजाना काले नंदी और काली गाय की सेवा करें और गौ सेवा का संकल्प करें कि मैं हमेशा नंदी की, काली गाय की, काले नंदी की श्रद्धा के साथ में यथाशक्ति और सेवा करूँगा। गाय को नित्य प्रणाम करें, नंदी को प्रणाम करें, उनकी प्रदक्षिणा करें, उनमें श्रद्धा रखें। 7वां उपाय है पक्षियों को दाने और पानी की नित्य व्यवस्था करें। पक्षियों को दाना खिलाएं, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था करें। कौओं को पनीर खिलाएं, मीठे पुए खिलाएं, रोटी खिलाएं, तो पक्षियों की नित्य सेवा करें। 8वां उपाय है माता पिता वयोवृद्धों का सम्मान करें। अपने माता पिता का नित्य चरण बंदन करें, वयोवृद्धों का सम्मान करें, उनको प्रणाम करें, गरीबों की सहायता करें। आपके यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो झाड़ू पोछा वाले हैं, बर्तन वाले हैं, खाना बनाने वाला है, कपड़े धोने वाला है, जो भी आपके कर्मचारी हैं, आपकी ऑफिस में कर्मचारी हैं, आपकी फैक्ट्री में कर्मचारी हैं, वो सभी मजदूर हैं। उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करें, उनको पीड़ा ना दें। हमेशा अपने पिता की, चाचा की, ताऊ की, अपने से बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको प्रसन्न रखें। शनि प्रसन्न अवश्य हो जाएगा। गरीबों की सहायता करें, मधुर भाषा का प्रयोग करें। साथ ही साथ 16 मई शनिवार अमावस्या तिथि शनि जयंती वाले दिन हमारे यहाँ शनि की विशेष पूजा होगी। हमारे यहाँ शनि यंत्रों का निर्माण किया जाएगा। आप
अपना नाम गोत्र, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो और जन्म विवरण आप हमारे यहाँ भेजें। आपके नाम से शनि का यंत्र तैयार करके आपको भेज दिया जाएगा। पूरे वर्ष आप उसका प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे आपको बता दिया जाएगा। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, वो यंत्र सिद्ध होगा आपके नाम से, आपके गोत्र से। अनेकानेक लोगों ने संपर्क अब तक साधा है। आपको यदि शनि भगवान को प्रसन्न करना है, साढ़े साथी के प्रकोप से बचना है, तो सिद्ध शनि यंत्रों का प्रयोग करें। आप अपना जन्म विवरण भेजें, अपना फोटो भेजें, अपना नाम गोत्र भेजें। आपके पास जहाँ पर भी आप रहते हैं आपको यंत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उसको आप कैसे धारण करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। जिन पर शनि की साढ़े साथी या ढैया नहीं चल रही है, जन्म कुंडली में, तो उनकी में भी शनि है, कहीं न कहीं बैठा हुआ है। यदि आपका शनि सिंह राशि का है, कर्क राशि का है, आपकी लगन में बैठा है, या नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, आपको पीड़ा दे रहा है, आपका शनि कमजोर है, शनि की प्रसन्नता के लिए, अपने भविष्य उज्जवल करने के लिए ये जितने भी उपाय बताए गए हैं, शनि जयंती वाले दिन इनको आप करें। जो भी इनमें से आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। शनिवार का व्रत अवश्य रखें। यदि आपके पास में कोई नदी है तो उस दिन नदी में स्नान करें, और कुछ भी नहीं कर सकते तो संध्या काल में पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के, यदि पीपल का वृक्ष नहीं है तो शमी वृक्ष के नीचे, और सरसों के तेल के दीप का दान अवश्य करें। और शनि यंत्र आप मंगवाएं, हम आपको भेजेंगे। परिश्रम हमारा है, लाभ आपका है, उसको आप प्राप्त करें। साथ ही साथ यदि आप शनि वज्र पंजर कवचम, एक स्तोत्र है, कवच है, इसका नाम शनि वज्र पंजर कवच, इसका आप 11 बार शनि जयंती वाले दिन अमावस्या तिथि को पाठ करें, अथवा शनि स्तोत्र का पाठ करें। इसके करने से शनि स्तोत्र का पाठ करें या शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ करें, दशरथगत शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंत्रों का जप करें और यंत्र को धारण करें। निश्चित है कि आपका शनि प्रसन्न होगा, लाभकारी होगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।